जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला सेवा दल की उपाध्यक्षा है। आइए देखते हैं राहुल खन्ना के साथ उनकी एक खास मुलाकात। सीमा उजागरे तकरीबन 20 साल से समाज की सेवा करती आ रही है। सीमा उजागरे कहती है, समाज को सताए स्त्री एवं पुरुषों को न्याय दिलाना हमारा धर्म है। बेसहारा बच्चों को सहारा देना, शिक्षा देना ज़रूरी है, शायद क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। राजकारण करने वाले पार्टियों को सोचना चाहिए कि सिर्फ राजनीति करने से देश नहीं चलता। देश को चलाने के लिए इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। कि आप ये जो समाज सेवा कर रही हैं, राजनीतिक पार्टी में, महिला मंडल में या और भी जो सामाजिक कार्यों में हाथ बटाती हैं आप, तो ये सवाल मेरा बाद में रहेगा। सबसे पहले आप अपने बारे में मुझे बताइए। मेरा नाम सीमा उजागरे है और मैं एक समाज सेविका हूँ। आज के हमारे देश में अत्याचार जो औरतों पे हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैंने समाज सेविका को अपनाया। और जो मेरी आज की जो भी बहनें हैं जो दुखी हैं या जो पहले भी दुखी होती थी, उनको सबको देखते हुए मेरे ब्लड के अंदर ही एक ऐसी भावना है, जो मेरे दादाजी भी फ्रीडम फाइटर थे, जिसकी वजह से मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ और मैं अपनी बहनों के लिए तन मन धन से सेवा करना चाहती हूँ। यही मेरा एक लक्ष्य है। सीमा जी, मेरा दूसरा सवाल है, आप समाज सेविका ही क्यों बनना चाहें? ऐसी भावना आपके दिल में क्यों पैदा हुआ? वैसे तो मैं 1980 से सोशल वर्क काम कर रही हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे सामने एक ऐसा हादसा हुआ कि एक औरत जिसको फिट आया और वो रास्ते पे गिर गई, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं था। तो मेरे मन में भावना आई कि किसी औरत को रास्ते पे पड़ा देखकर हमको उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि पुलिस केस होएगा, कुछ होएगा। हमें पहले उसकी जान बचानी चाहिए थी। इसलिए मेरे मन में ये भावना आई कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कोई जीना चाहिए। और मुझे समाज सेवा करने पर इतना सुकून मिलता है और मुझे लाखों करोड़ों की दुआएं मिलती है। मैं बिना किसी पार्टी में आए अपने मन से, अपने तन से और अपने धन से सबकी समाज सेवा करना चाहती हूँ, ताकि मैं सबका आशीर्वाद पा सकूँ। सीमा जी, मेरा तीसरा सवाल ये है कि हमारा देश भारत आज एक नहीं कई परिस्थितियों से जूझ रहा है। नंबर 1 आतंकवाद, नंबर 2 महंगाई और नंबर 3 जो कुर्सी की लालच है। सबसे बड़ी जो लालच है ये कुर्सी की लालच है। देश के लिए किसी को कुछ नहीं पड़ा है। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जो आज हमारे समाज में आतंकवाद फैला हुआ है और जो आपस में आर्थिक स्थिति बनी है, जो इसकी वजह से सब परेशान है, और तीसरा जातिवाद को लेके लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें सब जो भी इसके मतलब मेन प्रॉब्लम है वो सरकार है, हमारी आज की सरकार है, क्योंकि सबको अपने अपने कुर्सी की पड़ी है, किसी को देश की नहीं पड़ी। आखिर में मैं पूछती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? आपस में ही मतभेद, आपस में लड़ने पर अगर हम आपस में अपने हिंदुस्तान के लोग लड़ेंगे तो बाहर के लोग तो आक्रमण करेंगे ही। अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तकलीफ किनको होती है? गरीबों को, जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके घर में पानी पीने को नहीं है। कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है, कहते हैं कि फूट डालो और राज करो। तो ये राजनीति हमारे देश में चल रही है। पिछले दिनों एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनी। लोगों का यह कहना है कि आने वाले कल का पीएम शरद पवार होंगे। आपको क्या लगता है? सही है, 110% ये सही है कि हमारे मुख्यमंत्री शरद पवार जी होंगे। इसलिए क्योंकि वो एकदम सही आदमी है और सही टाइम पे सही साथ देते हैं। उनमें आपस में गठबाजी करने नहीं आती है। यहाँ तक कि मैं आज इस पार्टी में 10 साल से काम कर रही हूँ, मैंने अपने आँखों से देखा है कि शरद पवार जी झोपड़पट्टियों में तक जाते हैं, जहाँ पे वो लोगों के, गरीबों की बातें सुनते हैं, जिनको पानी की कमी है, जिनको कोई आपस की कोई समस्या है, उनकी वो सॉल्व करते हैं। और हमारी पार्टी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस सेवा पार्टी जो है, मुझे बहुत गर्व है इस पार्टी पे कि मैं इस पार्टी की उपाध्यक्ष हूँ। क्यों? हमारी पार्टी निस्वार्थ पार्टी है, जो कहीं स्वार्थ नहीं रखती है।
और शरद पवार जी हमारे इस पार्टी के वृक्ष है और हम सब उनकी शाखाएं हैं और हम सब मिलकर उनके पीछे हैं और जिनके पीछे जनता का हाथ होगा तो उसके ऊपर परमात्मा का हाथ तो होगा ही। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शरद पवार जी ही कल के मुख्यमंत्री होंगे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा त्योहार होली सर पे आ चुका है। होली की तैयारियां चल रही है, बाजार में रंग गुलाल अबीर पिचकारियां बिकना शुरू हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले फिदाइन हमलों की वजह से मुंबई शहर उभर नहीं पाया है यहाँ के लोग। क्या ऐसे में होली मनाना उचित है? मैं अपने भारत के देशवासियों को सबको होली की हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 26 नवंबर के हादसे को अब तक हम भूल नहीं सके। मन तो नहीं करता है त्यौहार मनाने के लिए, क्यों जिनके घर से जो जी गए हैं तो उनका क्या हाल होएगा। होली ऐसा त्यौहार है कि जिसमें आपस के घर के सब जीवित रहें और ठीक ठाक से प्रेम प्यार से रहें, तब होली का त्यौहार मनाने का मज़ा आता है। अदरवाइज़ हमें दुख होता है इस बात का कि जो हमारे लोग बीच में नहीं है उनको मेरी श्रद्धांजलि है। और साथ में होली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि हम हिंदुओं का एक पर्व है, एक त्यौहार है जिसको नाम के लिए हमें भगवान के पास प्रार्थना करनी पड़ेगी और हाथ जोड़ना पड़ेगा कि हे भगवान, ये होली का त्यौहार शुभ है और हर साल शुभ का है और जो बीच हमारे नहीं है उनकी आत्माओं को भगवान शांति दे। और साथ में जैसे हम मेरे पूरे हिंदुस्तान वासियों से एक प्रार्थना है कि जैसे हम दिवाली ईद और कहते हैं कि और भी बहुत सारे त्यौहार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर मनाते हैं, इसी तरह होली का त्यौहार भी मिलकर मनाए, क्योंकि ये बहुत कहते हैं रंगों का त्यौहार है। और जब इंसान के हर देश में अपने रंग होंगे तो हर तरह तरह के रंग होने पर होली का त्यौहार तो अजीब त्यौहार है। इसलिए प्रेम प्यार से शांति से और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखिए। ये त्यौहार बड़ा ही प्यार त्यौहार है और जो इस त्यौहार को प्रेम प्यार से मनाए, यही मैं 2 शब्द आपसे कहती हूँ।